बिग बॉस के विनर और टीवी एक्टर गौरव की जो वाइफ हैं आकांक्षा चमोला, वो बाइसेक्सुअल हैं। इस वक्त ये न्यूज धीरे धीरे आग पकड़ रही है और एक दो दिन में पूरी तरह से आग पकड़ लेगी। तो आकांक्षा चमोला इस वक्त गई हुई है एक रियलिटी शो में जिसका नाम है लॉकअप। ओके, तो यहाँ पे और सरवाइव करने के लिए अपने सीक्रेट्स रिवील करने होते हैं। तो आकांक्षा चमोला ने पिछली बार तो एक बॉम्ब फोड़ ही दिया कि वो अपने हस्बैंड यानी गौरव से डिवोर्स ले रही हैं और लास्ट 1 ईयर से वो उनके साथ भी नहीं रहती। उनकी इसी लाइन पे इतना हड़कंप मच गया कि 1 साल से गौरव जो है बेवकूफ बना रहा था क्या हम सबको, एकदम फैमिली मैन, अपनी वाइफ से प्यार करने वाला। इवन उन्होंने जो इंटरव्यू वगैरह दिए थे उसमें भी बोला था ना कि मुझे चाहिए बच्चे पर मेरी वाइफ को अगर नहीं चाहिए तो मैं वही करूंगा जो मेरी वाइफ कहती है। मतलब एकदम कपल गोल और इस तरीके का रिलेशनशिप दिखा रहे थे। और अभी आके एक्स पार्टनर थी, वो कह रही है कि हम 1 साल से अलग ही रहते हैं। वाओ, लोगों को भाई बड़ी बड़ी उम्मीदें थी गौरव से। उनके हिसाब से सबका कपल ऐसा होना चाहिए, भी देख लो ऐसा कपल होना चाहिए तुम्हारा। भाई ये लोग एक्टर हैं, बहुत गजब के एक्टर हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये किसके इमोशंस से खेल रहे हैं। और सोशल मीडिया पे जो ये कपल गोल ये सब दिखते, मुझे इन पे रत्ती भर भरोसा नहीं होता, रत्ती भर नहीं। एक 2-3 मिनट की रील में कुछ भी दिखाना बहुत ईजी होता है और वो दिखा देते हैं उस चीज को। फिर जब जनता के सामने बाद में सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो हमारा काट के चले गए। लॉकअप में आकांक्षा चमोला ने कोई हाँ, श्रेया कालरा करके एक पॉडकास्टर है, उसको शेयर किया होगा कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ एंड उन्होंने जाके बाकी सबको भी शेयर कर दिया। अच्छा, जब मैंने ये सुना था ना कि ये लोग 1 साल से अलग रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फ्रेंड हैं, एक दूसरे का साथ देंगे। इवन गौरव ने बोला कि मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो मुझे ये लग रहा था कि यार इनके ब्रेकअप का रीजन क्या होगा। अगर कंपैटिबिलिटी इशू है तो इनकी शादी को तो बहुत साल हो चुके हैं, इतने दिन बाद भी कंपैटिबिलिटी इशू आना तो नहीं चाहिए। एंड चीटिंग का भी नहीं समझ में आ रहा था कि कोई चीट कर रहा है किसी को। तो मुझे लग रहा था कि रीजन कुछ और होगा, जो रीजन सबके सामने आ रहा है वो नहीं है, कुछ और बात होगी। मुझे नहीं लग रहा कि ये कारण जो है फिट बैठ रहे हैं इस डिवोर्स में या इस सेपरेशन में। एंड वही हुआ कि बाइसेक्सुअल है, यही निकल के आ रहा है ना। मुझे एक चीज पूछनी है, अगर आकांक्षा मुझे मिलती हैं तो उनसे मैं जरूर पूछूंगी, आपने इतने दिन छुपाया क्यों? आई I मीन आपके अंदर फीलिंग्स आ रही होंगी, जब आपकी शादी हुई तब भी आप कोई छोटी नहीं थी, ऊपर से आप मुंबई की रहने वाली हो। वहां पे तो इन चीजों के लिए लोग बहुत ओके रहते हैं, वो नहीं, इनको एलियन की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। तो वहां पे रह के भी आप एक आदमी के साथ 10 साल रह रही। इवन अगर आज आपको पता भी चल रहा है तो आपने सालों एक्सप्लोर किया होगा। तो उस आदमी को मैरिज में रखना, ठीक, इतने साल तक, फिर तो गलत है भाई। आप क्लोजेट से बाहर आ रही हो, बहुत अच्छी बात है, वो आपको कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक आदमी को इतने साल तक के शादी में रोकना वॉज नॉट ओके, और होना भी नहीं चाहिए ये ओके। जो लोग बोल रहे हैं कि जब गौरव गया था बिग बॉस के घर में तो उसने नहीं बताया था कि वो सेपरेट हो रहे हैं या वो लोग अलग अलग रह रहे हैं, क्योंकि टाइमलाइन अगर देखी जाए तो आकांक्षा ने बोला है 1 साल से। एंड गौरव जो है बिग बॉस में गया था, अभी पूरा 1 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ है नेक्स्ट सीजन आने में। तो इसका मतलब है कि वो तब भी अलग रह रहा था। मे बी इसका रीजन ये तो हो कि खुद को एक बहुत अच्छा फैमिली मैन दिखाना था। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि वो ट्राई दे रहा होगा अपने रिलेशनशिप को, बिकॉज दिखता है कि वो नहीं चाह रहा था टूट जाए। तो वो शायद ट्राई कर रहा हो और उसे लगा हो कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी बोल दिया तो अगर मेरी शादी बचती भी होगी तो भी नहीं बचेगी। आई थिंक सो। आदमी एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। उनकी वाइफ जो है बच्चे नहीं पैदा करना चाह रही थी और उनको बच्चे चाहिए थे। तो अगर गौरव को इस चीज से दिक्कत होती तो शादी के 10 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, और इतने में तो लड़ झगड़ के सब कुछ किनारे हो चुका होता, अगर सिर्फ और सिर्फ यही रीजन होता तो। क्योंकि इतने में तो सोसाइटी भी कान खा लेती है कि बच्चे नहीं कर रहे हो, बच्चे नहीं कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, ये सब चलता ही रहता है। मुझे ये भी रीजन कुछ ऐसा कॉन्क्रीट रीजन लग नहीं रहा था। और जाहिर सी बात है, जब उसने शादी की थी तब भी उसने बोल दिया था कि मैं खुद को एक माँ की तरह देखती नहीं हूँ। तो अगर उसको ये दिक्कत थी तो वो शादी क्यों करता उससे, राइट? बट धीरे धीरे वो एक्सप्लोर करते करते पहचानी होगी। बट भाई
आकांक्षा ने जगह जगह बोला है कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। जब भी उसके बारे में पूछा जाता था गौरव के बारे में, तो वो यही बोलती थी कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो बहन तुम भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बाइसेक्सुअल हो, आप एलजीबीटीक्यू में शामिल हो गई हो, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज दैट कि आपने कितना झूठ बोला है। जिस तरीके से आप बिग बॉस के घर में गई थी, मुझे याद है जिस तरीके वो कपड़े पहन के आई थी, तो बोल रही थी तुमको कप केक पसंद है, तो मैं तो कप केक बन के आ गई हूँ। एंड किस करना इतना, मतलब हॉट जैसा भी हो, किस करना हो गया। और इतना मतलब दिखाना कि भाई कितना प्यार है, ऐसा है वैसा है। तो तुम भी तो वही कर रही थी। एंड आई थिंक इसको लगा होगा कि अभी मैं एकदम से नहीं तोड़ती हूँ रिश्ता, क्योंकि गौरव अच्छा कर रहा था बिग बॉस में। वो उम्मीद थी कि जीतेगा और कोई कंटेस्टेंट उसके आसपास था नहीं। तो उसने सोचा होगा कि इसके फेम का फायदा मुझे जरूर मिलेगा। अगर मैं लड़के कोई स्टेटमेंट दे देती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं अलग रह रही हूँ, तो हेट पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त गौरव को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। और अगर वो उसकी वाइफ बन के रहती है, दिखाती है, तो उसको काफी लोग पसंद करते, जो कि किया भी है लोगों ने। एंड उसने उसकी बिग बॉस जर्नी, उससे जो भी फेम गौरव को मिला, उसने उसको अच्छे से मिल किया है। एंड नाउ शी थिंक्स कि अब वो एक ऐसे शो में गई है जिसमें गौरव के बिना भी उसका काम चल सकता है, तो उसने जो लास्ट कार्ड था वो भी खेल दिया। अरे तुम बता देती कि हम अलग रह रहे हैं, लेकिन टाइम पीरियड मेंशन करने की क्या जरूरत थी बहन, मत करती टाइम पीरियड मेंशन। और मे भी भाई गौरव की भी गलतियां हो, बट ठीक है, उसने चीटिंग नहीं की, जो कि लोगों को भरोसा भी नहीं हो रहा था कि वो चीटिंग कर रहा होगा। एंड वो अच्छी चीज है। बट यही चीज है कि इसमें सामने वाले इंसान की कोई गलती है नहीं, गौरव की, कि ये बाइसेक्सुअल थी। इसमें उसकी क्या मिस्टेक। उसने तो एज अ स्ट्रेट वुमेन ही प्यार किया होगा, राइट। और बहुत तकलीफ भी हो रही होगी, वो नहीं चाहता होगा रिश्ता तोड़ना, और शायद इसीलिए इनको बच्चे नहीं चाहिए थे। बस यही था कि इस चीज को आप पहले एक्सप्लोर कर लेती, या फिर शादी का जब एक ही दो साल हुआ होगा, आप रिलेशनशिप में रही होंगी, तब आपको फील हुआ होगा, तो तभी आप खुद को सेपरेट कर लेती। किसी इंसान के इतने ईयर खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता। एंड ट्रस्ट में कोई दिक्कत नहीं है कि आप एलजीबीटीक्यू से आ रहे हो, या फीमेल मेल जो ज्यादा जिन लोग के नंबर हैं उसमें अगर आप आ रहे हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। आप भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, स्ट्रेट लोग भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो आई थिंक आप तो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। और जहां तक रीजन है कि एक्सेप्ट किया नहीं है अभी तक, इवन शादी भी कर ली एक लड़के से और उसके बाद अलग भी रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको डर लग रहा है ओपन अप होने में, ये चीज बताने में। तो कहीं ना कहीं आप खुद शायद इस चीज को एक कलंक की तरह लेती थी, इसीलिए आपने इस चीज को छुपाया। तो फर्स्ट तो आप खुद एक्सेप्ट कर लो। और वो बंदा सुने जा रहा है उधर कि इसने चीटिंग की होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो दिस इज नॉट फेयर टुवर्ड्स हिम। एंड मुझे उसके छुपाने का रीजन यही लगता है कि वो सोच रहा होगा कि हम सोशल मीडिया पे ऐसा ना दिखाएं कि हम अलग हो चुके हैं या कुछ भी, बिकॉज उसे उम्मीदें होंगी कि शायद मेरा घर वापस जुड़ जाए। अभी तक चीजें देख के यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपकी सेक्सुअलिटी कुछ भी हो, जस्ट आप दूसरे इंसान का दिल मत दुखाइए बस। और मुंबई जैसे शहर में तो अच्छा खासा एक्सेप्टेंस है ही। बाकी ट्रोलर्स तो लड़के लड़कियां कुछ भी हो, इंस्टा पे तो सभी को ट्रोल करते रहते हैं, उनसे फर्क भी क्या पड़ता है। सो दिस वॉज माई ओपिनियन ऑन आकांक्षा चमोला सीक्रेट रिवील, जो कि श्रेया कालरा ने रिवील कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, फरी बच्चों से प्यार करिए और अच्छे इंसान बनिए।